जिस दौर में चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत के खोखले अहंकार में डूबे हुए थे, ठीक उसी समय हिंदुस्तान चुपचाप अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर रहा था जिसकी दीवारों से टकराना किसी भी दुश्मन के लिए अपनी बर्बादी को निमंत्रण देने जैसा है। भारत ने दुनिया के सामने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कभी नहीं किया। उसने केवल वो खिलौने दिखाए जिन्हें वो चाहता था कि दुनिया देखे। असली महाअस्त्र तो आज भी रहस्य के पर्दे में कैद हैं। ये वो प्रलयंकारी हथियार हैं जिनकी जद में सिर्फ बीजिंग और इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि आधे यूरोप से लेकर समूचा एशिया आता है। भारत ने एक ऐसा विनाशकारी मिसाइल कार्यक्रम विकसित कर लिया है जिसकी आहट न तो चीन के आसमान पर घूमते जासूसी उपग्रहों को मिली और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को। यह एक ऐसी गाथा है जो दुश्मनों के दिलों में खौफ भर देगी और हर भारतीय के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर देगी। हम इस सनसनीखेज रिपोर्ट की हर परत को खोलेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। महाविनाश के दो चेहरे, अग्नि 5 और ब्रह्मोस 2। चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के शीर्ष रक्षा विश्लेषकों की रातों की नींद छीन ली है। सवाल उठता है कि भारत के तरकश में वो कौन सा तीर है जिसका सामना करने की हिम्मत न तो पाकिस्तान में है और न ही चीन में। इसका उत्तर किसी एक मिसाइल में नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रलयंकारी जाल में छिपा है और इस जाल का सबसे बड़ा शिकारी है अग्नि 5। सरकारी दस्तावेजों में इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन रक्षा जगत के जानकार दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि इसकी वास्तविक पहुंच 8000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी चीन का कोई भी कोना, कोई भी सैन्य ठिकाना इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन असली कहानी रेंज की नहीं बल्कि इसकी तकनीक की है। अग्नि 5 MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से सुसज्जित है। सरल शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा देवदूत है जो अपने तरकश से एक साथ 10 परमाणु बम निकालकर अलग अलग लक्ष्यों पर छोड़ सकता है। यानी एक अकेली अग्नि 5 मिसाइल एक ही समय में चीन के 10 अलग अलग शहरों को धरती के नक्शे से मिटा सकती है। चीन के पास भले ही दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-918 और HQ-9 हों जो 1 या 2 आने वाली मिसाइलों को रोक सकते हैं, लेकिन जब आसमान से 10 परमाणु हथियार अलग अलग कोणों और रफ्तार से एक साथ बरसेंगे तो चीन का पूरा सुरक्षा तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यही अग्नि 5 की वो क्षमता है जो चीन के रणनीतिकारों को बुरे सपने दिखाती है। लेकिन ठहरिए, यह तो सिर्फ झांकी है। असली प्रलय तो 2026 में मचेगा जब भारत अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस 2 युद्ध के मैदान में उतारेगा। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी गति ध्वनि से 8 गुना तेज यानी लगभग 9800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार से दिल्ली से बीजिंग की दूरी यह महज 15 से 20 मिनट में तय कर लेगी। चीन का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इस आसमानी बिजली को पकड़ने में सक्षम नहीं है। जब तक बीजिंग के डिफेंस कंट्रोल रूम में खतरे का सायरन बजेगा, तब तक वहां विनाश लीला घटित हो चुकी होगी। ब्रह्मोस 2 चीन के लिए वो काल है जिसकी काट उसके पास अगले 2 दशकों तक नहीं होगी। यह मिसाइल चीन के सैन्य महाशक्ति होने के गुमान को पल भर में चकनाचूर कर देगी। प्रलय की त्रिमूर्ति जब एक साथ गरजेंगे ब्रह्मोस, प्रलय और निर्भय। अब बात करते हैं मिसाइलों की उस तिकड़ी की जो मिलकर चीन और पाकिस्तान को घुटनों के बल पर लाने का दम रखती है। यह भारत की त्रिमूर्ति हमलावर रणनीति है जिसमें 3 भिन्न प्रकार की मिसाइलें एक साथ ऐसा कहर बरपाती हैं कि दुश्मन को सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिलता। पहला योद्धा ब्रह्मोस। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने लद्दाख और अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों में ब्रह्मोस की टुकड़ियों को इतनी गोपनीयता से तैनात किया है कि चीनी सैटेलाइट्स भी उनका पता नहीं लगा पाई हैं। युद्ध छिड़ने पर ये मिसाइलें मात्र 4 से 5 मिनट के भीतर तिब्बत में स्थित चीन के हवाई अड्डों, रडार स्टेशनों और रसद पहुंचाने वाली रेलवे लाइनों को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। इसका मतलब है कि चीन अपनी विशाल सेना को सीमा तक पहुंचा पाता, उससे पहले ही भारत उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। दूसरा हथियार प्रलय। यह एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 7473 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी गति से लक्ष्य पर झपटती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उड़ान के दौरान अपना मार्ग बदल सकती है, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। प्रलय को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों के बेड़े, तोपखानों
और कमांड पोस्ट को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जहां ब्रह्मोस चीन की सप्लाई लाइन को काटेगी, वहीं प्रलय सीमा पर तैनात उसकी आक्रामक सेना का सफाया कर देगी। तीसरा और सबसे घातक शिकारी, निर्भय। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे चुपचाप मौत बांटने वाला दूत भी कहा जाता है। यह मिसाइल जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर पेड़ों और इमारतों की आड़ में उड़ती है, जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है। यह बिना कोई संकेत दिए इस्लामाबाद में बैठे दुश्मनों के बंकरों को कब्रिस्तान में बदल सकती है। जब तक पाकिस्तान को एहसास होगा कि हमला हुआ है, तब तक उनकी कहानी खत्म हो चुकी होगी। यह त्रिमूर्ति, ब्रह्मोस, प्रलय और निर्भय मिलकर एक ऐसा प्रलयंकारी हमला कर सकती है जिसे सहने की क्षमता चीन और पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में नहीं है। अंबर का अजय योद्धा, अस्त्र और आकाश का सुरक्षा चक्र। जमीन और समुद्र पर अपना दबदबा कायम करने के साथ ही भारत ने आसमान पर एक छत्र राज करने की भी पुख्ता तैयारी कर ली है। यहाँ कहानी में प्रवेश होता है भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल परिवार का। यह भारतीय वायुसेना का वो गोपनीय तुरुप का इक्का है जिसने अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। हमारे सुखोई 30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान अब अस्त्र MK1 और MK2 से लैस हैं, जो 160 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमान को हवा में भस्म कर सकती हैं। लेकिन असली पासा पलटने वाला हथियार है आने वाली अस्त्र MK3, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय वायुसेना के पायलट अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहते हुए ही पाकिस्तान या चीन के लड़ाकू विमानों को आसमान से गायब कर देंगे। दुश्मन के पायलट को यह भनक भी नहीं लगेगी कि उस पर हमला कब और कहां से हुआ। पर अस्त्र की असली शक्ति उसकी रेंज में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में है। DRDO ने इसमें एक ऐसी स्वदेशी गाइडेंस प्रणाली स्थापित की है जिसका कोड सिर्फ भारत के पास है। यह एक ऐसा डिजिटल लॉक सिस्टम है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति न तो जाम कर सकती है, न हैक कर सकती है और न ही धोखा दे सकती है। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आसमानी सुरक्षा के लिए भारत के पास आकाश प्राइम जैसा अभेद्य कवच भी मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के चीनी निर्मित लड़ाकू विमानों और तुर्की ड्रोनों को मार गिराकर दुनिया को चौंका दिया था। सब हैरान थे कि आकाश ने यह कैसे कर दिखाया। इसका रहस्य आकाश प्राइम में लगी इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल शील्ड है, जो दुश्मन के विमानों और ड्रोनों द्वारा भेजे गए सिग्नल को जाम करके उन्हें अंधा और बहरा बना देती है, जिसके बाद वे आसान शिकार बन जाते हैं। यह तकनीक भारत ने स्वयं विकसित की है और इसकी जानकारी आज तक दुश्मनों को नहीं है। पर्दे के पीछे का खेल, भारत का अनाम गेम चेंजर और समुद्री रणनीति। अब आते हैं उस अंतिम सवाल पर जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा रखे हैं। क्या भारत सच में एक ऐसी रहस्यमयी मिसाइल बना रहा है जिसका कोई नाम तक नहीं रखा गया है? आधिकारिक तौर पर भारत इस पर खामोश है, लेकिन DRDO जिन तकनीकों पर एक साथ काम कर रहा है वे एक बेहद भयावह हथियार की ओर संकेत करती हैं। DRDO अब सिर्फ मिसाइलें नहीं बना रहा, बल्कि एक इंटेलिजेंट स्ट्राइक सिस्टम, बुद्धिमान प्रहार प्रणाली का निर्माण कर रहा है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और उन्नत MIRV को एक साथ मिलाया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी मिसाइल होगी जो अंतरिक्ष के छोर से धरती की ओर गोता लगाएगी। इसकी गति ध्वनि से 10 से 12 गुना अधिक होगी और इसे AI द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह खुद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम का विश्लेषण करके उसे चकमा दे सकती है और अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्सेसिटी से भेज सकती है। यह एक ऐसा हथियार होगा जिसके विरुद्ध दुनिया का कोई भी सुरक्षा कवच प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत अपनी मिसाइलों को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए समुद्री मंचों का विकास कर रहा है। गाइडेड पिनाका और प्रलय जैसी मिसाइलों को अब युद्ध पोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक पर काम चल रहा है। जरा सोचिए, हिंद महासागर की गहराइयों में छिपी एक भारतीय पनडुब्बी से प्रलय मिसाइल निकलती है और कुछ ही मिनटों में चीन द्वारा संचालित ग्वादर या जिबूती बंदरगाह को तबाह कर देती है। यह भारत की वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, दूसरा प्रहार करने की क्षमता होगी जो दुश्मन को हमेशा इस खौफ में रखेगी कि हमला जमीन, हवा या समुद्र किसी भी दिशा से हो सकता है। भारत ने अपनी मिसाइल क्षमता को लेकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ रखा है। वह जानबूझकर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता कम बताता है।
जबकि गुपचुप तरीके से नए ईंधन और हल्के मिश्र धातुओं का उपयोग करके उनकी वास्तविक मारक क्षमता को 30 से 40% तक बढ़ा दिया गया है। यह भारत का वो सरप्राइज फैक्टर है जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन के सभी अनुमानों और योजनाओं को ध्वस्त कर देगा। यानी भारत ने मिसाइलों का एक ऐसा भंडार गृह तैयार कर लिया है जो उसे न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की कतार में खड़ा करता है। यह केवल हथियारों की होड़ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वो सिंहनाद है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। अग्नि 5 का MIRV चक्रव्यूह, ब्रह्मोस 2 की हाइपरसोनिक गति, प्रलय का अचूक निशाना, निर्भय का खामोश प्रहार और अस्त्र का आसमानी आधिपत्य, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति का रूप देते हैं जिससे टकराने की भूल अब कोई दुश्मन नहीं करेगा। यह उस नए भारत की कहानी है जो अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं बल्कि अपने दुश्मनों की नियति लिखने की ताकत खुद रखता है।